कोटा में एक कार्यक्रम में आए सांसद भजनलाल जाटव ने 3 दिन पहले हुए महावीर नगर थाना क्षेत्र में सुरेंद्र मर्डर केस में मृतक के परिवारजनों से मुलाकात करी। मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी है। सांसद भजनलाल जाटव ने बताया कि बीच बाजार में नौजवान युवक की हत्या कर दी गई, परंतु मामले में पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। लगातार डबल इंजन की सरकार में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में उन्होंने कोटा से एसपी से बात करनी चाहिए तो उनसे बात करने में उन्हें तकरीबन 5 मिनट लगे। पहले उनके पीए ने फ़ोन उठाया, फिर उनके गनमैन ने फ़ोन उठाया और कहा कि आप किस पार्टी से हैं। सांसद ने कहा कि जब मुझे ही एसपी से बात करने में 5 मिनट लग गए तो आम आदमी तो क्या ही बात करेगा। नहीं, बिल्कुल मुझे देख के बहुत पीड़ा हुई है और मैं यहाँ पर आया और जिस तरीका से यहाँ मृतक परिवार बैठा हुआ मिला और आया तो था मैं किसी कार्यक्रम में, पर जिस तरीका से कोटा के अंदर एक नौजवान की हत्या हो गई, सुरेंद्र नाम के व्यक्ति की, दिन दहाड़े बीच बाजार के अंदर चाकू मार दिया जाता है और प्रशासन और पुलिस वहां खड़ी रहती है, उनके सामने नाक के नीचे उनकी हत्या हो जाती है और आज 66 घंटे होने के बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसके बावजूद भी अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और खासकर उस मौके के ऊपर ये ऐसा क्या कारण है कि दलितों की हत्या होती है। मतलब समझ नहीं आ रही, अभी तक हीन भावनाएं दूर नहीं हो पा रही हैं। देश आजाद हो गया परंतु दलित समाज को पूर्ण तरह आजादी अभी तक नहीं मिल पा रही है। क्या उसने ऊंची आवाज में बोल दिया इसलिए उसकी हत्या कर दे, उसने अपना अधिकार मांग लिया उसके ऊपर उसकी हत्या कर दे। इस घटना की मैं पूरी तरह से निंदनीय करता हूं और जिस तरीका से मैंने पुलिस प्रशासन की मुखिया एसपी से बात करी, मेरे को 5 मिनट लगी। एक मैं सांसद हूं, सांसद को यदि एसपी से बात करने में 5 मिनट लगे, पहले उसका गनमैन फोन उठाए, फिर उसका पीए फोन उठाए और फिर ये पूछे कि आप कौन पार्टी से हो, उसका पीए, इससे बड़ी बात निंदनीय क्या होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो सुनने में आ रहा है, जो मैंने पीड़ित परिवार से मिला है, वो अपराधी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और उसके ऊपर पहले भी कई अपराध हैं, कई उस पर संगीन जो मुकदमे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बड़ा आदर्शवादी अपने आप को मानती है और एक तरफ जिनके ऊपर अपराध हैं उनको साथ अपने रखती है। तो निश्चित तौर पर इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और वो व्यक्ति अकेले ही कमाने वाला था। उस व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले और उनके बच्चों के रखरखाव के लिए, एजुकेशन के लिए व्यवस्था हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पीड़ित परिवार आपसे मिला है, सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की। यस, उनका कहना यह है कि जो उनका जो शंका है कि जो जिसने मारा है, जो मृतक है, जिसमें जो हत्या में 4-5 लोग शामिल है, उनके पेरेंट्स पुलिस में शामिल है, पुलिस के में नौकरी करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। तो हमें न्याय कैसे मिलेगा जब उनके पुलिस के जो अधिकारी हैं या वो कर्मचारी है, उनके बच्चे उनमें शामिल हैं, तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी के रिश्तेदार उसमें शामिल हैं, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि सीबीआई से हमको जांच चाहिए। उनकी बात को हम लोग रखेंगे और आगे भी हम हमारी पार्टी के स्तर पर बात रखेंगे और उनको न्याय दिलाने का हम लोग पूर्ण रूप से रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। आप देखिए 66 घंटे हो गए, उसके बाद भी यदि मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता है और बाजार में 5 मिनट के अंदर यदि पुलिस फोन कर दे तो कितने देर लगती है बैरिकेडिंग करने में। एक बैरिकेडिंग उधर हो जाए, एक बैरिकेडिंग इधर हो जाए, गिरफ्तार करने में लगते कितने, और दोषियों को फटाफट वहां से उठा के ला सकती है। तो निश्चित तौर पर ध्यान में रहे। और हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार कहीं ऐसा ना करे कि निर्दोष लोगों को फंसा दे और जो लोग हैं उनको बचाने का प्रयास करे। हम चाहते हैं जिन्होंने हत्या की है उनको गिरफ्तार पुलिस करे और उनको कड़ी से। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से बातचीत में पता चला है कि आरोपी भाजपा पार्टी का ही है और उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। सांसद भजनलाल जाटव ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। ज्ञात रहे कि गाड़ी साइड में हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने मैकेनिक सुरेंद्र यादव 35 वर्षीय निवासी श्रीनाथपुरम सेक्टर सी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया था।
बीच बचाव में आए वर्कशॉप मालिक पर भी डंडे व सरिये से हमला किया था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।